दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों आज हम एनसीईआरटी बुक से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो है, आप इसको थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले इसको मानना पड़ेगा। जैसे हम मान रहे हैं लेट वाई इक्वल टू, इसको हम वाई मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको मान लेते हैं वाई। लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/sin x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो साइन वाई इक्वल टू -1/2x। क्यों? साइन, जैसे साइन इनवर्स है तो 1/sin हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साइन वो इधर जब डिवाइड में तो इधर आके इंटू में हो जाएगा ना दोस्तों, तो -1/2 साइन वाई इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो अब उसी तरह कर देते हैं हम इसको। साइन को इधर ले आते हैं, साइन वाई इक्वल टू -1/2। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब -1/2 को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, -1/2 को हम इस साइड ले आएंगे तो देखिए कैसे होगा। माइनस साइन, अब वो 1/2 का मान क्या होता है दोस्तों? साइन 1/2 का मान होता है π/6 होता है इसका मान। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा फार्मूला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। π/6 होता है। ठीक है, या अब साइन माइनस माइनस का जो साइन है थोड़ा इधर कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, -π/6। अब इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखते हैं? वी नो दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज, इसका वैल्यू होता है -π/2 से लेके π/2 तक इसका वैल्यू होता है। इसका मुख्य मान इतना से इतना तक ही रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स है तो इसका -π/2 से लेके π/2 तक इसका वैल्यू रहता है दोस्तों। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/6, इसका आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा? -π/6। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों, या इसको भी मान लेंगे उसी तरह। लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स
माइनस नहीं सॉरी √3/2। ठीक है दोस्तों। अब वही रूल के अनुसार कॉस को इधर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉस वाई कैसे होगा, √3/2। ठीक है दोस्तों। या अब √3/2 को हम इस साइड ले आएंगे। कॉस √3/2 का मान कितना होता है दोस्तों, पाई बाय 3 होता है इसका मान। ठीक है दोस्तों। इसका मान होता है पाई बाय 6 होता है। ठीक है दोस्तों। अब स्टेटमेंट लिख देंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द साइन कॉस इनवर्स √3/2 इज 0 से लेके पाई तक इसका मान होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब ये कॉस इनवर्स √3/2 इसका मान होता है 0 से लेके पाई/2 तक। ठीक है दोस्तों। एक बात तो ठीक है दोस्तों, यह देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से लेके पाई तक होता है। इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज पाई/6। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाई/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। अगर ये यहाँ पे माइनस रहता तो ये दूसरा रूल से बनता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका मान पाई से लेके 0 तक ही इसका मान रहता है, माइनस में इसका मान नहीं आता है। इसलिए अगर जो माइनस रहे तो चलिए देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, वो बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह बनाना है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्या है, कोसेक इनवर्स 2। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है दोस्तों। इसको भी मान लेंगे वही जो मानते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं वाई, लेट वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब वही रूल के अनुसार कॉस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। कॉस वाई इक्वल टू 2। अब 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, कोसेक इनवर्स इसका मान होता है पाई/3 होगा इसका मान। नहीं सर, पाई/6 होगा। ठीक है दोस्तों। लिखते हैं कोसेक पाई/6। अब स्टेटमेंट लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, वी नो डैट, वही उतना लिखना है बस, और क्या लिखेंगे। द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द कोसेक इनवर्स 2 इज -पाई/2 से लेके पाई/2 तक इसका मान होता है दोस्तों। देख लीजिए, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक इसका वैल्यू होता है। ये थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा, कहीं पर नहीं अटकिएगा। इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा कितना, पाई/6 हो जाएगा दोस्तों। ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज पाई/6 होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, tan इनवर्स -√3 है। 4 नंबर का क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। चलिए इसको भी मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू इतना। ठीक है दोस्तों, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब इसको भी वही रूल के अनुसार tan को इधर कर देंगे तो tan y हो जाएगा। tan y इक्वल टू -√3। अब इसको इधर कर लेंगे तो माइनस
-10 पाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थी आप, हमने यहाँ √3 लिख दिया। आप डायरेक्ट इसका मान लिख दीजिएगा जो π/4 होगा। इसका π/4 नहीं होगा दोस्तों, -π/3। ठीक है दोस्तों, अब स्टेटमेंट लिख देंगे। वी नो डैट द रेंज ऑफ द फिल्म, यही लिखना है दोस्तों, और क्या है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फंक्शन ऑफ tan इनवर्स -√3 इज़ π/2 से लेके -π/2 तक इसका मान होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3, ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, कॉसेक इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स, इसको भी अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। पहले इसको मान लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, अब इसको इधर ले आएंगे। अब तो आप सबको पता चल गया होगा कि कैसे बनाना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब -1/2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस कॉस 1/2 का मान होता है कितना, चलिए हम ही बता देते हैं क्या होता है। 1/2 का मान होता है π/3। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से दोस्तों, जब ये माइनस इधर आएगा, जब ये माइनस को हम इधर लाएंगे तो देखिए कैसे लिखाएगा, कॉस π-π/3 होगा इसका दोस्तों। जब ये माइनस इस साइड आएगा तो ये होगा दोस्तों π-π/3। तो अब आप तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का मान पाई से लेके 0 तक ही रहता है दोस्तों, इसका मान माइनस में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, π-π/3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 3π, सॉरी दोस्तों ये 3 है, 3π -π/3 इसका हो जाएगा 2π/3। अब स्टेटमेंट लिख देंगे। चलिए दोस्तों, उतना लिखते नहीं हैं, आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज कितना हो गया, 2π/3, इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 नंबर का। tan इनवर्स -1, कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 2.1 में कुछ नहीं है। दोस्तों हम 6 नंबर का आप सब पे छोड़ रहे हैं, आप बना लीजिएगा, क्योंकि सब एक ही टाइप का है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए हम 7 नंबर से सॉल्व करते हैं। 7 नंबर का है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, इसको भी मान लेना है, लेट y इक्वल टू इतना, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अगर इसमें भी माइनस रहेगा, क्योंकि इसका भी मान 0 से लेके पाई तक रहता है। कॉस सेक कॉट, ये तीनों का मान ध्यान रखिएगा, 0 से लेके पाई तक रहता है इसका मान, और इसका मान कॉस, ये भी अगर जो माइनस रहता है यहाँ पे, तो कॉस का वो जो इस तरह बनाए थे
2 पाई माइनस पाई बाय 2 उसी तरह बनता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, तो जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बन जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 2/√3 को इस साइड ले आएंगे तो इसका मान होता है दोस्तों π/6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी नो डैट द रेंज ऑफ द लिखना ही बहुत पड़ता है दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज हो सॉरी दोस्तों, यहाँ फंक्शन लिखाएगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू कट जाएगा ऑफ सेक इनवर्स इज 0 से पाई तक, तो इसका मान हो जाएगा π/6, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। ठीक है दोस्तों, π/6 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 2.1 में कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपसे भी बन जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 cot इनवर्स √3, बहुत आसान है दोस्तों, इसको भी उसी तरह करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू इतना इतना इतना। चलिए लिखना तो पड़ेगा, चलिए लिखते हैं। अगर इसका मान अगर जो पाई में माइनस में रहता तो उस तरह हो जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं आगे। लेट y इक्वल टू cot इनवर्स √3, अब इसको इधर लाएंगे तो cot y इक्वल टू √3 हो जाएगा। √3, ठीक है दोस्तों, अब इसको इधर लाएंगे √3 को, cot √3। ओहो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मान लिखना था, भूल गया, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, cot √3 का वैल्यू होता है π/4। सॉरी दोस्तों, π/4 नहीं होता है, π/6। बार बार भूल जाते हैं कितना होता है। नो डैट द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ cot इनवर्स √3 इज, इसका मान भी 0 से लेके पाई तक होगा। अगर ये माइनस में रहता तो वो जो कॉस वाला माइनस में बनाए थे उस तरह बन जाता दोस्तों, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो डायरेक्ट ही बना देंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा π/6। लिखना तो पड़ेगा दोस्तों, द प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं लिखिएगा तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं देगा दोस्तों। वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इक्वल टू π/6, ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों 9th नंबर का बनाते हैं। क्या है, cos इनवर्स -1/2। फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, -1/2, पहले तो मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू
इसी तरह बनेगा। चलिए, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। कॉस y इक्वल टू -1/√2। अब इसको इधर लाएंगे दोस्तों, तो माइनस कॉस 1/√2 का π/4 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए लिखते हैं आगे π/4। अब माइनस को इधर लाएंगे दोस्तों, उसी तरह होगा फिर cos π माइनस π/4। ठीक है, अब इसका बना देंगे 4π माइनस π इक्वल टू cos 3π/4 होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट लिख देते हैं। वी नो दैट द रेंज of the function of cos inverse -1/√2 is 0 to π। दोस्तों, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3π/4 होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। 12th नंबर बनाते हैं। चलिए दोस्तों, 10th नंबर। चलिए क्वेश्चन लिख लेते पहले। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कोसेक इनवर्स -√2, तो इसको भी मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। अब कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे, कोसेक y -√2। अब इसको इधर ले आएंगे, -√2 को इस साइड लाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा? माइनस कोसेक √2 का मान क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा √2 का मान होता है π/4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस माइनस इधर लाएंगे तो -π/4, क्योंकि इसका मान -π/2 से लेके π/2 के बीच होता है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टेटमेंट लिखना तो पड़ेगा। चलिए, वी नो दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/2 से π/2 तक। ठीक है, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिख लेते पहले।
tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लग रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग करके बनाएंगे। पहले देखिए इसको क्या करते हैं, अलग अलग इसको मान लेंगे x y z करके। अब बनेगा सिर्फ उसी तरह दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। देखिए इसको हटा देंगे तो ये tan इनवर्स बचेगा, और इसको हटा देंगे तो ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले मान लेते हैं y इक्वल टू, नहीं x मान लेते हैं tan इनवर्स 1। ठीक है दोस्तों, और y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, और z इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 मान लेंगे, और एक एक करके तीनों को सॉल्व करके बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा, हम बनाएंगे ना, चलिए। ठीक है दोस्तों, अब कंसाइडर विचार करते हैं पहले x इक्वल टू tan इनवर्स 1 पर। पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद y वाला, फिर z को निकाल लेंगे, और बाद में मान बैठा के प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। tan x इक्वल टू 1 होगा ना दोस्तों। ठीक है, अब 1 को इस साइड लाएंगे तो π/4। tan 1 का मान होता है दोस्तों π/4 होगा, 45 डिग्री इसका मान होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा। वी नो दैट, वही लिख देंगे स्टेटमेंट जो लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ऑफ द फंक्शन ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू इस π/2 से -π/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/4। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ठीक है दोस्तों, चलिए y को जो माने हैं cos इनवर्स -1/2, इसको बनाते हैं। कंसाइडर y इक्वल टू, इसको लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। इसको भी उसी तरह करके बना देंगे। cos y बराबर -1/2, या माइनस कॉस, अब तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 का मान होता है π/3। ठीक है दोस्तों, अब माइनस को इधर लाएंगे तो आपको पता ही क्या होगा, कॉस माइनस π/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3π माइनस π/3 बराबर क्या हो जाएगा, cos 2π/3। वो स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं स्टेटमेंट। वी नो दैट द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन
ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 0 to पाई। ठीक है दोस्तों, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये सब आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ठीक है दोस्तों, अब साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे। तो कंसाइडर साइन z इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, और साइन z, ये z है दोस्तों। ठीक है, -1/2, या अब इसको इधर ले आएंगे। 1/2 का मान क्या होता है, π/3। ठीक है दोस्तों, ये π/6। ठीक है, ये 6 है दोस्तों। ठीक है, साइन -π/6। अब स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, वी नो दैट द रेंज of the function of sine -1/2 is π/2 से -π/2। द प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबका बोल रहा है, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे जिसको माने थे अब वह मान बैठा देंगे। तो क्या है, टेन इनवर्स 1 का मान क्या है दोस्तों, π/4। चलिए बैठाते हैं, और ये भी बैठा देंगे, और साइन इनवर्स का जितना मान है वो बैठा देंगे। ठीक है, टेन इनवर्स का मान कितना है, टेन इनवर्स π/4। ठीक है, π/4 क्या है, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, और उसके बाद ये लिख देंगे 2π/3 कॉस इनवर्स -1/2 का मान। फिर उसके बाद साइन इनवर्स -1/2 का मान प्लस, अब साइन इनवर्स -1/2 का -π/6 है। ठीक, अब इसका हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 -π/6। माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बनाते हैं। अभी दोनों का निकाल लेंगे भिन्न का जोड़। ठीक है दोस्तों, 2π 4π हो जाएगा 8π प्लस 8π -π/6। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, पहले ये दोनों को निकाल लेंगे, इसके बाद -π/6 को उसमें बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए अब 3π प्लस 8π इक्वल टू 11π हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 11π माइनस कितना है, π/6। चलिए अब इसका भिन्न का घटा निकाल देंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, इतना तक आ गया समझ में। इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3π/4
4 इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। कुछ नहीं है, एक्सरसाइज 2.1 में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत 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 ही आसान है। चलिए आगे लिखते हैं। 12 नंबर क्या है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 2 आ गया होगा दोस्तों तो आप घबराइएगा ना, देखिए कैसे बनाते हैं। 2 को वहीं छोड़ देंगे, पहले मान लेते हैं ले cos x इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये 2 को हटा देंगे अभी दोस्तों, अभी समझेंगे कि 2 है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। cos x कंसाइडर x इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। cos x इक्वल टू 1/2 या cos 1/2 का मान होता है π/। ठीक है, बी नो डैट, वो लिख लीजिएगा आप दोस्तों, थोड़ा कॉपी बजाते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कंसाइडर, आप साइन इनवर्स 1/2 को मानेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब इसको बना देंगे, या साइन y बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन और 1/2 को इधर लाएंगे तो π/6 हो जाएगा। चलिए अब आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट, जो आप लिख लीजिएगा, हम थोड़ा कॉपी बचा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उसका मान जहाँ जहाँ है उतना बिठा देते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 का मान है π/3, तो π/3 लिख देते हैं, प्लस 2 को उसी तरह रहेंगे इंटू π/6। देखिए 2 और 6 ख़त्म, 3 तो π/3 प्लस π/3, तो 3 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। चलिए पहले लिख देते हैं। ठीक है, 3 3 3 का एलसीएम प्लस पाई, इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज हमने बनाया एक्सरसाइज 2.1 का 12 नंबर तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।